सत्य पाया, जिसमें 9 महिलाएं ऐसी हैं जो अपात्र हैं। अपात्र का मतलब उनके पति कितने लोगों की जांच उनके द्वारा की गई है? 14 पति लोगों के की। जीवित रहते ही जो है विधवा पेंशन का जो है लाभ उठाया जा रहा है, क्योंकि नमस्कार, मैं ज्योति प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। बलिया में फर्जीवाड़ा, दर्जनों मिली फर्जी विधवा। सामूहिक विवाह में फर्जी दुल्हा के मामले के बाद दर्जनों फर्जी विधवाओं की उत्पत्ति। पति के रहते पेंशन के लिए पत्नियां बनी विधवा। जिले में पुनः सत्यापन हेतु टीम गठित। खबर जनपद बलिया से। मनियर में सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी दुल्हा बनने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब जिले में फर्जी विधवा बनकर पेंशन लेने का मामला सामने आया है। दरअसल IGRS पर मिली शिकायत के क्रम में हुई जांच में निराश्रित विधवाओं को दी जाने वाली विधवा पेंशन योजना में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जांच रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुमताज द्वारा निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेज दी गई है। मामले के सामने आने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सभी ब्लॉकों में विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन कराने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार IGRS पोर्टल पर आजाद अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन चौहान ने शिकायत की थी कि बासडी विकास खंड के चांदपुर गांव में अपात्र महिलाएं विधवा पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें मैं बलिया जिला के बेलतरा रोड में मौजूद हूँ और आपको रूबरू करवाने वाला आजाद अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन चौहान जी से। और यह सोशल एक्टिविस्ट के साथ सामाजिक जो है कार्यकर्ता हैं और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ हमेशा जो है कुछ न कुछ जो है लिखते रहते हैं, समाज को जो जागरूक करते रहते हैं, अधिकारियों को जो ध्यान दिलाते रहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना भी होगा कि बलिया में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बहुत बड़ी जो है धांधली हुई है, जिसमें फर्जी दूल्हा और दुल्हनों का जो है मामला प्रकाश में आया था। ऐसे ही कुछ जो है इनके नज़र में एक मामला आया जहाँ पति के जिंदा रहते पत्नी को जो है विधवा बना दिया गया और विधवा जो है पेंशन भी मिलने लगा। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे जो है एक ही गांव के जो है मामले प्रकाश में आया, जिस पर जो है इन्होंने संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया और आज जो है मामला जो है उजागर हो चुका है। जब जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जब इसकी जाँच की। आपको भारत मीडिया में स्वागत है। सर, आपने जो कार्रवाई की है, जो पेपर दिए हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, क्या रहा, शुरू से बताएं जरा। देखिए, एक्चुअल में हमारी पार्टी जो है आजाद अधिकार सेना, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमिताभ ठाकुर जी हैं। इन्होंने काम ये अन्याय, अत्याचार और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना, उसका खुलकर विरोध करना। तो हम समाज में चूँकि सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, तो समाज में क्या बुराइयां हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाली सुविधाएं क्या लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, कहाँ पे लूटपाट हो रही है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जैसे ही मेरी जानकारी में ये आया कि चांदपुर गांव ब्लॉक बांसडी में कुछ महिलाओं का ऐसे है जो प्रधान और सचिव की मिली भगत से उनके पति जिंदा है और फिर भी यानी कि विधवा पेंशन का उन्हें लाभ दिया जा रहा है। जब मेरी जानकारी में आया, जो उनकी डिटेल मिली, तो मैंने एक आजाद अधिकार सेना बलिया के आधिकारिक अकाउंट से मैंने एक कंप्लेन को डाली जिलाधिकारी महोदय को, जिसकी जांच जो है अभी अधिकारी मोहम्मद मुमताज हैं, मुमताज जी ने की और जिसने मेरी जांच को सत्य पाया, जिसमें 9 महिलाएं ऐसी हैं जो अपात्र हैं। अपात्र का मतलब उनके पति। कितने लोगों की जांच उनके द्वारा की गई है? 14 लोगों की। 9 महिलाएं अपात्र हैं। क्या, किस तरह से अपात्र हैं? अपात्र हैं, उनके पति जिंदा हैं और फिर भी वो पेंशन का लाभ उठा रही हैं। फिर जैसा मेरी जानकारी में आया है कि इसमें कुछ महिलाएं जो ग्राम प्रधान हैं, नाम मुझे नहीं मालूम उनका, मगर उनके कुछ खास रिलेटिव हैं, घर के ही यानी कि लोग सदस्य हैं, जैसे चाची हो गई या और दूसरे यानी घर की सदस्य ही हैं। जी, ग्राम प्रधान के घर के लोग भी जो है इसका जो है लाभ उठा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, जैसा मुझे जानकारी में आया है। हाँ, एक्चुअल में अब तो जांच हुई है, तो जो प्रोबेशन अधिकारी हैं मोहम्मद मुमताज, वही बता सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो सरकारी धन का जो है कितना बड़ा लूट है। सरकार जो है चाहती है कि जो गरीब है, कमजोर हैं, जो लाचार हैं, उनको जो है मदद पहुंचाई जाए। लेकिन यहाँ पर तो देख सकते हैं पति के जीवित रहते ही जो है विधवा पेंशन का जो है लाभ उठाया जा रहा है, क्योंकि इनका जो है
जिस तरह से जो है इनके कार्यशैली है, इनकी जो जागरूकता है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने जो समाज में अपनी जो एक पकड़ बनाई हुई है, तो इन्हें जब जिसकी जानकारी हुई तो इसकी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद जो है खुलासा हो पाया। 14 महिलाओं में 9 जो है विधवा पेंशन का लाभ उठा रही हैं, जिनके पति जो है जीवित है जी। और आगे की जो कार्रवाई क्या हो सकती है, जबकि यह भी पता चला है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी जो मोहम्मद मुमताज की तरफ से पूरे जो जिले में सभी ब्लॉक में इसकी जांच के लिए जो है निर्देशित कर दिया गया है। जी जी जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और जो इससे पहले इसकी जांच जो है सचिव ने की थी, सचिव ने गलत आख्या लगाई है, वो रिपोर्ट यानी कि जो है मैं आपको दे दूंगा, जिसमें गलत आख्या लगाई हुई है। उनकी आख्या को प्रोबेशन अधिकारी ने गलत ठहरा दिया है। और मैं बुधवार को जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करूंगा और इस संबंध में जो भी सचिव है या जो भी दोषी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की अपील करूंगा। और साथ में जो यानी कि सरकारी धन का गमन हुआ है, इसकी रिकवरी संबंधित अधिकारी से की जाए, क्योंकि जिम्मेवार वही है। सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जो एक आदमी को मिलनी चाहिए, जो उसका पात्र है, उसको ना मिल करके उसकी बंदरबांट की जा रही है। तो जब तक देखिए, जब तक सरकार की योजनाएं सारी सही हैं, मगर जब तक उसका सही उपयोग नहीं होगा, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक ये ऐसे ही लूटते रहेंगे। और मगर अधिकार सेना जो है इसका खुल करके विरोध करेगी और ऐसे आदमियों के ऊपर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को यानी कि पत्र डालेगी। तो आप समझ सकते हैं यही जो है रुकने वाले नहीं है, इसमें जब तक जो है कार्रवाई नहीं होगी इनकी लड़ाई जारी रहेगी। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच समिति के साथ स्वयं उपस्थित होकर बीते 8 फरवरी को चांदपुर गांव में निराश्रित महिला पेंशन योजना का स्थलीय सत्यापन किया। इसमें 14 लाभार्थियों की जांच की गई। इनमें से 9 महिलाएं अपात्र मिली, जबकि एक पात्र के अलावा 3 की पेंशन बंद मिली। इसके अलावा एक लाभार्थी के नाम का सत्यापन नहीं हो पाया। इसके उलट पूर्व में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदनों में 14 में से 5 लाभार्थियों को पात्र, 6 को गांव का नहीं होना और 3 मृतक बताया था। रोचक तथ्य यह है कि विभागीय जांच के दौरान जो लाभार्थी गांव की नहीं होनी पाई गई, उसे भी सचिव ने अपनी आख्या में पात्र बता दिया था। IGRS पोर्टल पर मिली शिकायत के उपरांत मामले की जांच कराई गई, जिसमें सचिव द्वारा की गई अनियमितता उजागर हुई। जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई है। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया।